अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपको लेक्चर देने लगा हूँ, जो टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, वो आपके सवाल पे मबनी है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कहाँ से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। डेफिनेटली टू स्टार्ट एनीथिंग इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा टॉपिक भी यही होगा, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। How to start learning English. आज हम इसी पे फोकस करेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है और कहाँ से शुरू करें हम कि इंग्लिश हमें बेहतर तरीके से आ जाए। याद रखिएगा, जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, जो भी लैंग्वेज होती है, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज बेस्ड अपॉन अ सेंटेंस। इफ यू कैन मेक अ सेंटेंस, यू कैन स्पीक दैट लैंग्वेज, यू कैन राइट दैट लैंग्वेज, यू कैन लिसन एंड राइट एज वेल। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन मेकिंग अ सेंटेंस। सो व्हाइल यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो इस सेंटेंस हैज दिस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, वर्ब and then object. That in simple words we say SVO. So you should focus on these three things: subject, verb and object. You cannot change the arrangement even. इसकी तरतीब भी यही रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कर सकते, जैसे उर्दू का डिफरेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कहते हैं कि इसको काम करने वाले को, जो एक्शन होता है, जो बंदा होता है, ये कोई चीज होती है जो एक्शन कर रही हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्ब दैट शोज यू दैट डज एन एक्शन। वर्ब किसको कहते हैं कि ऐसा वर्ड जो एक्शन जिसमें जाहिर हो, जो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा हो, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपॉन व्हिच एन एक्शन इज डन, अपॉन व्हिच एन एक्शन इज डन। So what you need to do is to focus on these things. Subject is your person or thing or anything that does an action, और verb आपका एक्शन वर्ड होता है, वो आपको एक्शन बताता है, आपके सेंटेंस में वो एक्शन जाहिर करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे आपका सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या है। सब्जेक्ट आपकी दो चीजें हो सकती हैं आपके सब्जेक्ट। ठीक है, या तो कोई नाउन होगा, या नाउन की जगह कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो या तो नाउन आपका सब्जेक्ट होगा, या आपका प्रोनाउन जो है आपका सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, या तो कोई नाउन होगा, नेम होगा किसी चीज का। नाउन सिंपली मींस नेम, वो नेम होगा, या नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड विच वी कॉल प्रोनाउन, प्रोनाउन होगा। ठीक है, और वर्ब क्या होता है? वर्ब आप ये समझ लें कि एक वर्ड है, वो वर्ब भी है। जैसे वो प्ले, ईट, राइट, रीड, या कोई एक्शन है, तो वो होगा आपका वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसपे आपका एक्शन होगा। अगेन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, वो भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा। वो आपका जो वर्ब, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। सो वेरी बेसिक चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, वर्ब तो वर्ब की फॉर्म होगी दैट शोज एन एक्शन, और आपका ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। एक्शन जो होगा वो किसी नाउन पे होगा या प्रोनाउन पे होगा इन ऑब्जेक्ट, राइट, अंडर द कैटेगरी दैट वी डिस्क्राइब एज ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देता हूं मैं, जो बहुत आसान कर देगी आपके लिए, आपके समझने के लिए। एग्जांपल इसकी ये होगी, जैसे Ali kicked the ball. Ali kicked the ball. बहुत ही सादा, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। ठीक है, इसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना है। Ali is the person who is doing the action. That is your subject. That is your subject. और आपका जो वर्ब है, जो एक्शन शो कर रहा है, वो है kicked. kicked क्या है जी? आपका वर्ब है। ठीक है, और जो आपका तीसरी चीज है वो ऑब्जेक्ट है। नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, थोड़ा फोकस कीजिएगा। अली इज द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ नाउन है। सब्जेक्ट होने के साथ साथ अली एक नेम है, बंदे का नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन। सो इसको हम कहेंगे कि ये नाउन है। ठीक हो गया? तो अली इज योर सब्जेक्ट, इज ऑल्सो ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है उसकी, वो है नाउन। आगे है जी वर्ब। वर्ब आपका है किक्ड। देखिए, अली इज अ पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन, वर्ब, और वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, वर्ब है, एक्शन कर रहा है, तो
तो वो किक कर रहा है। अब जिस चीज पे किक कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं जिस पे काम हो रहा है। अली किस पे काम कर रहा है? अली जो वर्ब कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो किस पे कर रहा है? ठीक है, अली का एक्शन प्रोसीड कर रहा है किस पे? ये ऑब्जेक्ट पे। इसलिए द बॉल इज योर ऑब्जेक्ट, और बॉल अब नेम है किसी चीज का। सो नेम को हम क्या कहते हैं जी? नाउन। ठीक है, अगेन इज अ नाउन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। अगर ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कर लें, बहुत आसान है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 कैटेगरीज याद कर लें, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि अली किक द बॉल, अली प्लेड हॉकी, या आप कैसे शी रोट अ लेटर, Aslam goes to school. So all these verbs, like I write another sentence for you. She plays table tennis. She plays table tennis. In this sentence, she is your pronoun. She is your pronoun, और ये यूज हुआ है यहाँ पे as subject. She subject है आपका, यहाँ पे noun नहीं है, noun की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो she प्लेस। प्लेस जो उसका एक्शन है, ये वर्ब है आपका, और टेबल टेनिस इज योर ऑब्जेक्ट। सो शी जो है एक्शन कर रही है, जो वर्ब कर रही है अपॉन टेबल टेनिस, वो क्या काम कर रही है, वो क्या एक्शन कर रही है, वो टेबल टेनिस है। सो ये है इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दे कैन बी डिफरेंट। आप एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, तो फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, कि आपने नाम बदल लिया, अली की जगह शी हो गया, या किक की जगह प्ले हो गया, द बॉल की जगह टेबल, कैटेगरी, ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज हुई। सब्जेक्ट है वही है, वर्ब है वही है, ऑब्जेक्ट है वही है, सब्जेक्ट, वर्ब है ऑब्जेक्ट। आप लफ्ज कोई भी बदल दें, लेकिन वो लफ्ज ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोनाउन की जगह आप वर्ब यूज कर दें, या वर्ब की जगह आप कोई नाउन या प्रोनाउन यूज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ग्रामेटिकल कैटेगरी सेम रखी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, वो चीजें चेंज नहीं होती। अगर आप ये सीख जाएं तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लास्ट पे मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जो टेंसेस नहीं आते इसलिए इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए बड़ा आसान है। अगर आपको ये समझ आ गया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो आपके जो टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे वर्ब होते हैं। जब कोई टेंस बदलता है तो सिर्फ वर्ब बदलता है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि अली किक द बॉल, इसको हम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको अगर आपने प्रेजेंट कहना है तो आप सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, अली किक्स द बॉल। आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, आपकी जो चीज चेंज हुई है वो वर्ब चेंज हुई है। व्हेन टेंस चेंजेस ओनली योर वर्ब चेंजेस। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करके आपका सिर्फ वर्ब चेंज होता है। अली किक्स द बॉल, अली इज किकिंग द बॉल, अली विल किक द बॉल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो मर्जी टेंस होगा, आपका सिर्फ बदलेगा तो वर्ब बदलेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा और आपका टेंस फोकस करता है सिर्फ आपके वर्ब पे। सो अनदर टेंस की डेफिनेशन भी यही होती है कि एक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो आपका टेंस बदलते ही आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा, उसको चेंज करेगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल इजी लेके इसको बेसिक्स को समझ के आप चले तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव लर्न्ड दैट इफ यू नो the structure of English sentence, you can speak English, you can write English, you understand English, right? So structure पे focus करना है, बहुत आसान है। subject, verb and object। subject आपका noun या pronoun होता है, verb आपका action word होता है, verb होता है, two different forms हम पढ़ते हैं, four of them, और object है आपका again is a subject, is again noun or pronoun, like Ali kicked the ball, she plays table tennis, or Danish writes a letter। so subject, verb and object, यही इंग्लिश है, यही सेंटेंस है। सेंटेंस बनाना आ गया तो आप इंग्लिश सीखें, सेंटेंस बनाना नहीं आया तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाए। ठीक है, सो बहुत आसान होने के साथ साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग फोकस नहीं करते। इस पे फोकस कर लें और आप बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे। That's it for today। मुझे बताइएगा अगर कोई मुश्किल हो, you can comment us below, और आप इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हमसे कह सकते हैं। We'll make more such learning videos which will help you, and there is no fee for that, it's totally free, and I hope it's helpful for you. Thank you.